जय हिंद दोस्तों, पवन पटेल हिंदी स्टेनो क्लासेस में स्वागत है। डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है, यह संसार मिथ्या है का उद्घोष कर जब आदि शंकराचार्य ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन कर अद्वैत सिद्धांत की प्रतिस्थापना कर रहे थे, तभी एक दिन गंगा स्नान के लिए जाते हुए उन्होंने मार्ग पर दिवंगत पति को गोद में लिए एक स्त्री को देखा। जब हटने को कहा तो उसने शव की ओर संकेत किया। मृतदेह स्वयं नहीं हट सकती। आचार्य शंकर के ऐसा कहने पर उसने कहा, एकमात्र सत्य अपने ब्रह्म से कहो, वह जरूर हटाएगा। यह सुनते ही उनका भ्रम दूर हो गया। वे उसके चरणों में गिर गए। वह अखिल ब्रह्मांड संचालिका शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा थीं, जो उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराने आई थी। शक्ति की अखंड सत्ता को पहचान कर उन्होंने पंच देवोपासना में माँ दुर्गा को प्रमुख स्थान दिया। शक्ति के बिना शिव भी शव के समान हैं। लोक में इसी भाव की प्रतिष्ठा के लिए स्वयं भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा, जो सभी जीवों में स्त्रीत्व की उपस्थिति का बोध कराता है। शक्ति ही सृजन का कारण है और विनाश का भी। यही समस्त कार्य व्यवहारों की साधिका है। इसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। किंतु शक्ति का अर्जन जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण है उसका सदुपयोग। आज दुनिया ने अपनी मेधा शक्ति के बल पर विविध शक्तियों का अर्जन तो कर लिया, किंतु सदुपयोग न होने से विपरीत परिणाम आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। वस्तुतः शक्ति का दुरुपयोग मानव के विकृत चिंतन का परिणाम होता है। मनीषियों ने शक्ति के उपयोग के आधार पर सज्जन और दुर्जन को परिभाषित किया है। सज्जन की शक्तियाँ सदैव जगत कल्याण के लिए होती हैं, जबकि दुर्जन की परपीड़ा के लिए। इस नवरात्र माँ की आराधना कर विविध शक्तियों को अर्जित करें तथा मानवता के विस्तार के लिए उनके सदुपयोग का संकल्प लें। इसी में शक्ति उपासना की सार्थकता है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।